आजकल इलेक्शन का टाइम है और हर जगह पर आप दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन सुनते होंगे, इलेक्ट या सिलेक्ट, इलेक्शन वर्सेस सिलेक्शन। सो यही टॉपिक है आज का हमारा कि हमने जब वर्ड इलेक्ट यूज़ करना या सिलेक्ट करना और दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। पहले ज़रा डिफाइन करते हैं इलेक्ट क्या है। इलेक्ट बेसिकली चूज़न बाय वोटिंग, जब आप किसी को मुंतखब करते हैं, लेकिन प्रॉपर एक सिस्टम होता है। सिर्फ सिस्टम का फ़र्क है। इलेक्शन में आपके पास चॉइस होती है, वोटिंग दी जाती है, फिर उन वोटिंग की बेस पे जो सबसे ज़्यादा, जैसे एक लकी ड्रा होता है ऐसे ही समझ, लेकिन लकी ड्रा में तो खैर किस्मत डिपेंड करती है, यहाँ किस्मत नहीं, यहाँ पर डेमोक्रेसी बेस्ड, यानी कि आप वोटिंग करते हैं, फिर जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट हो जाता है। वो कोई ऑफिस भी हो सकता है, वो कोई काउंसिल भी हो सकती है, इवन वो आपके मुल्क में डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं वो भी हो सकते हैं। आप अपने इलाके के MNA MPA, इवन प्राइम मिनिस्टर तक को जो है वो इलेक्ट किया जाता है वोटिंग के थ्रू। तो वोट जिसके ज़्यादा होते हैं वो इलेक्ट हो जाता है। ये तो हो गया इलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन बेसिकली वोटिंग के थ्रू नहीं होती। सिलेक्शन जैसे आपके पास, आप फेसबुक व्हाट्सएप या कोई यूज़ करें तो वहाँ आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, सो यू हैव टू चूज़ और यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। सिलेक्शन आम तौर पर दो लोगों के यस और नो के दरमियान होता है, यस कर लें या नो कर लें। आप सिलेक्ट करते हैं बेसिकली, पिक एनी ऑप्शन अमंग द गिवन, जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उसको वन सिंपल एक क्लिक पर आप सिलेक्ट कर लेते हैं। 10 लोगों के दरमियान एक को क्लिक किया और सिलेक्ट हो गया। ये वोटिंग नहीं हो रही। इसमें एक फ़र्क और भी कह सकते हैं, जो इलेक्शन होती है इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। मसलन आप अकेले इलेक्शन नहीं वोट कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता आपके हल्के का एक कैंडिडेट और उसमें अकेले आपने वोट देना है, ऐसा नहीं। सिलेक्शन का जब ऑप्शन होता है तो वो एक इंडिविजुअल बेस्ड होती है, उसमें ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें एज अ होल नहीं। वो सिलेक्शन मतलब आपके सामने लेफ्ट और राइट का ऑप्शन है, यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन। अब आपने अकेले करना है, ये नहीं कि आप 100 लोग और मोहल्ले के लिए हैं, उनसे पहले वोटिंग करवा लें, फिर वो बताएं कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना, फिर तो ये गलत है। ऐसा नहीं, सिलेक्शन जो होती है वो इंडिविजुअली एक इंडिविजुअल का एक्ट होता है जिसमें उसने फैसला करना होता है कि ये कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये गलत ना हो जाए। इसी तरह आपके पास बाज़ दफ़ा कुछ गाड़ियों की चॉइस होती है, तो आप अपनी चॉइस के दरमियान सेलेक्ट कर लेते हैं और वो आप नहीं करना, उस सिस्टम में दीगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सो बेसिकली आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं सिलेक्शन जो होती है वो आपकी अकेले होती है, उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आपने अकेले सेलेक्ट कर लेना है। और इलेक्शन की जब बात की जाती है, ये एक एज अ होल लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, सारे वोटिंग करते हैं, फिर उसमें से एक शख्स निकलता है या एक चीज़ निकलती है जो कि इलेक्ट हो जाती है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। इसको आप एक कोटेशन से याद रखें कि मकबूजा कश्मीर में आज से कई साल पहले जब एक इलेक्शन करवाए गए, आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम, मैं उस टाइम मैट्रिक क्लास में था, तो एक स्लोगन बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था, नो इलेक्शन नो सिलेक्शन, यानी कि वहाँ पर एक स्लोगन था ये। इस स्लोगन का ये मतलब है कि हमें यहाँ पर ना ही इलेक्शन चाहिए ना ही सिलेक्शन चाहिए, यानी कि आप ना इलेक्ट कर सकते हैं किसी को थ्रू वोटिंग और ना ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये आकर लीड करे या रूल करे, तो वहाँ पर आप वो भी नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। कुछ चीज़ें जब आपको बचपन की यादों से याद रहती हैं तो आप वो भूलते नहीं हैं, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए मैंने आज इस पॉइंट को डिफाइन किया। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।